हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। आज के इस खास वीडियो में हम करेंगे एसेसन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। इस बार बोर्ड के पेपर में ये एक टॉपिक ऐड किया गया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टोटली डिपेंड ऑन योर कंसेप्चुअल लेवल। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 ये एसेसन रीजन को ही बिलोंग करेगा। और एंड दिस इज़ डैम श्योर कि यही 5 क्वेश्चन यानी 12 से लेकर 16 के क्वेश्चन जो होंगे एसेसन रीजन के होंगे। मिनिमम क्वेश्चन 5 आएंगे और मैक्सिमम 9 तक क्वेश्चन आ सकते हैं जिनके वेटेज मैक्सिमम 9 मार्क्स और मिनिमम 5 मार्क्स होगी। सो यू कैन नॉट स्किप दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एसेसन रीजन का मतलब होता क्या है। एसेसन का मतलब होता है कोई भी फैक्ट, कोई भी स्टेटमेंट, और रीज़न भी एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो उस फैक्ट के बारे में बताता है। ओके यानी कोई स्टेटमेंट दे दी गई है, वो स्टेटमेंट कितनी सही है या गलत है ये रीज़न बताता है। तो आपके पास सामने 4 ऑप्शन आएंगे। पहला कि जो आपको फैक्ट बताया गया है वो क्या है और जो रीज़न बताया गया है वो क्या है। दूसरा, जो आपको फैक्ट बताया गया है और जो रीज़न बताया गया है, रीज़न उस फैक्ट का से बिलोंग नहीं करता है या नहीं करता है। ओके। तीसरा, जो फैक्ट है वो सही है और जो रीज़न है वो गलत है। एंड चौथा, फैक्ट गलत है लेकिन जो रीज़न है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मैंने सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है आपके लिए एंड आई होप कि ये आपको हेल्प करें कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है सॉल्यूशन में से कि सोडा बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। रीज़न दिया गया है हाई प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर सोडा बॉटल की बात की गई है कि सोडा बॉटल के अंदर को जब सील किया जाता है हाई प्रेशर के साथ किया जाता है, वो इसलिए ताकि इसके अंदर जो भी गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, हाई हो। ठीक है, और हम जानते हैं किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर। तो यहाँ पर दिया गया रीज़न कि हाई प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर फैक्ट्स भी सही है और रीज़न भी सही है और रीज़न फैक्ट्स को ही डिनोट कर रहा है यानी कि वो उसको बिलोंग करता है, वो उसका रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा ए। तो इसका आंसर आएगा आपका ए, यानी कि एसेसन एंड रीज़न आर बोथ करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसेसन या फैक्ट्स। ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, एज़ोट्रोप मिक्सचर आर फॉर्म बाय नॉन एडेड सोल्यूशन। एज़ोट्रोप मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एज़ोट्रोप क्या होते हैं। दीज आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती। लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में दोनों में कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। ओके, तो अब यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि एज़ोट्रोप मिक्सचर फॉर्म बाय नॉन एडेड सॉल्यूशन, जो बिल्कुल सही है। फिर रीज़न दिया है कि एज़ोट्रोप मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रीज़न भी सही है, दोनों ही चीज़ें सही हैं। एज़ोट्रोप मिक्सचर का पॉइंट भी सही है और जो रीज़न का स्टेटमेंट दिया वो भी सही है। बट यहाँ पर जो रीज़न है वो इस फैक्ट को रीज़न बता नहीं रहा, इस फैक्ट का को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर उसने इसकी एक प्रॉपर्टी दी है, एज़ोट्रोप की प्रॉपर्टी दी है। ध्यान दो, ऊपर एज़ोट्रोप का डेफिनेशन दिया है, नीचे एज़ोट्रोप की प्रॉपर्टी दी है, रीज़न नहीं दिया। ओके, रीज़न नहीं दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका बी। तीसरा क्वेश्चन बोला हुआ है, मोलिटी इज़ अ बेटर मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन देन मोलिटी बिकॉज नीचे दिया रीजन, मोलिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट द मास ऑफ सॉल्यूशन। सो वी ऑल नो दैट कि जो मोलिटी होता है उसका हिसाब किताब क्या होता है, नंबर ऑफ मोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जबकि जो मोलरिटी होता है वो वॉल्यूम पर आता है। तो यहाँ पर एसेसन बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है और रीज़न ही बिलोंग करता है फैक्ट को भी, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है कि बेटर मेथड क्यों है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ये मोलरिटी। ठीक है, और यही चीज़ नीचे भी बताई गई है कि जो मोलरिटी है वो किस पर डिपेंड करती है आपके, वो डिपेंड करती है आपके मास ऑफ सॉल्वेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसेसन देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एन इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर कंटेन 85% इथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर इसका रीज़न दिया, इट इज़ बिकॉज एज़ोट्रोप बॉयल एट आउट इन कांस्टेंट कंपोजिशन। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि जो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एन इथेनॉल एंड वाटर
मिक्सचर कंटेन 85% इथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग। वो कह रहा है बॉयल करने पर 85% सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है ना वो चेंज नहीं हो रहा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे वो कह रहा है वो चेंज कोई भी, देयर इज़ नो चेंज इन द कंसनट्रेशन। ठीक है, पहली बात तो ये है कंसनट्रेशन तो होता नहीं है, कंपोजिशन होता है, कंसनट्रेशन नहीं होता बेटा, कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो वो क्या है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन तो चेंज होता ही है। ओके, जब आप हीट करते हो, बॉयल करते हो, कंसनट्रेशन तो चेंज होता ही है। हाँ, कंपोजिशन चेंज नहीं होता, क्योंकि 85% इथेनॉल जो है आपका, 85% जो इथेनॉल है बाय वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग जो किया हुआ है, ठीक है, ये जो मिक्सचर है ये आपका एज़ोट्रोप नहीं बना रहा। ओके, ये एज़ोट्रोप नहीं बना रहा। तो ये एज़ोट्रोप का होता है 95% अल्कोहल वाला मिक्सचर। ठीक है, 95% अल्कोहल का मिक्सचर ही एज़ोट्रोप होता है, 85% वाला नहीं होता, पहली बात। दूसरा, कंसनट्रेशन में चेंज होता रहता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, जब बॉयल करते हो, ध्यान दो, कंसनट्रेशन यानी कि मोलरिटी। ओके, क्योंकि वॉल्यूम की बात की गई है, मास की बात नहीं की गई है। दूसरा, फिर इसने कहा रीज़न क्या दिया हुआ है कि इट इज़ बिकॉज एज़ोट्रोप बॉयल आउट इन कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। रीज़न यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न में कोई गलती नहीं है, रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका डी, यानी एसेसन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न यहाँ पर जो एसेसन रॉन्ग है, लेकिन रीज़न जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बेटा बेंजीन एंड हेक्सेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, बोथ बेंजीन एंड हेक्सेन आर हाइड्रोकार्बन। चलो इसको भी देख लो। अब देखो बेटा यहाँ पर हिसाब किताब क्या है। सबसे पहली बात देखे चलिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ। ठीक है, तो राउट्स लॉ के लिए क्या होना चाहिए, जो दोनों लिक्विड कंपोनेंट होने चाहिए उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बेंजीन और हेक्सेन की बात करें तो ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या बनाते हैं, आपके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। नाउ अब अगर ये आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसका रीज़न उन्होंने क्या दिया हुआ है, बोथ बेंजीन एंड हेक्सेन आर हाइड्रोकार्बन, बोथ बेंजीन एंड हेक्सेन आर हाइड्रोकार्बन। तो बेटा यहाँ पर अगर आप लेके चलो तो ये एसेसन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये रीज़न नहीं है कि हाइड्रोकार्बन है तो इस वजह से। ज़रूरी नहीं है कि जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनके अंदर सेम टाइप ऑफ बॉन्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो बेंजीन और हेक्सेन की अगर बात करो, ये हाइड्रोकार्बन है, ये एक स्टेटमेंट है, ये इसके रीज़न को बिलोंग बिल्कुल नहीं करता। रीज़न को बिलोंग करता है जब इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होते, इनके बीच के टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या होती, सेम होती। ओके, नेक्स्ट आपका बोला है 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन 1 मोलर यूरिया। ओके, वो कह रहा है 1 मोलर जो NaCl सॉल्यूशन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है 1 मोलर यूरिया से, बिकॉज NaCl डिसोशिएट इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन। देखिए बेटा ये बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 मोलर NaCl का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है यूरिया से। बिकॉज पहली बात तो ये कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जो 2 आयंस में टूट जाता है। यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट हो जाता है, आई का फैक्टर, जो इस बार आपके इसमें नहीं है, बट आप दिमाग में रखिएगा कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जब टूटता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी कि डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा TF कम हो जाएगा जितना भी वो आयंस में टूटेगा। जैसे NaCl 2 आयंस में टूटता है तो यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और रीज़न बिल्कुल सही है, NaCl डिसोशिएट हो रहा है, यूरिया डिसोशिएट नहीं होता। तो ऑप्शन इज़ ए। इसमें अगर देखें, अ रॉ मैंगो प्लेस इन कंसनट्रेटेड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन लूजेस वाटर शिवर्ड इनटू द पिकल्स। ठीक है, द सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ हाइपोटोनिक कंपेयर टू द रॉ मैंगो। अब यहाँ पर क्या हिसाब किताब है, देखिए यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जो रॉ मैंगो है, कच्चा मैंगो को जब आप कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते तो अपना लूज़ कर देता है वाटर को। ठीक है, वो अपने वाटर को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। ठीक है, और वाटर को लूज़ करने के बाद जब वाटर को लूज़ कर देता है, वो इसलिए वाटर को लूज़ कर देता है क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर लेके चलूँ कि इसमें ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों में कौन सा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो रॉ मैंगो होता है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में अपने वाटर को लूज़ कर देता है क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है। और यहाँ पर कहा है सॉल्ट सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, दिस इज़ रॉन्ग। सॉल्ट सॉल्यूशन हमेशा हाइपरटोनिक होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है बेटा इसकी। ठीक है, यहाँ ऑस्मोसिस हो रहा है क्योंकि लूज़ कर रहा है वाटर, ये हाइपरटोनिक होता है, नॉट हाइपोटोनिक। सो यानी कि एसेसन इज करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो द ऑप्शन इज़ सी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी है। नेक्स्ट आते हैं हम 8 में, हीलियम इज़ मिक्सड विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन डाइविंग सिलेंडर। हीलियम हैज़ कंपैरेटिवली लो KH वैल्यू। तो यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि हीलियम को मिक्स किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डाइविंग सिलेंडर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हीलियम हैज़ कंपैरेटिवली लो KH वैल्यू।
क्योंकि हीलियम की जो KH की वैल्यू होती है वो कम होती है। देखो पहली बात तो ये है कि ये दोनों, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो एसेसन बिल्कुल सही है, रीज़न भी सही है, ठीक है। यहाँ पे जो एसेसन दिया है ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो रीज़न की बात कर रहा है ना, रीज़न जो है ये एक पहली बात तो ये कि ये जो रीज़न है ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, रीज़न सही नहीं है, रीज़न इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। वाई इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट? क्योंकि हीलियम की KH की वैल्यू क्या कह रहा है, लो। ओके, याद रखो हीलियम के KH की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, तभी वो कम सॉल्युबल होता है। ओके, याद रखो मोर KH लेस सॉल्बिलिटी, लेस KH मोर सॉल्बिलिटी, तो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका C। तो 8th का भी आपका क्या आएगा यहाँ पर, C। नेक्स्ट आता है बेटा आपका 9th, आइस कंटेनिंग डिजॉल्व शुगर विल मेल्ट एट हाई टेम्परेचर देन प्योर आइस, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर लीड्स टू डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर किसी शुगर में हमने जो कोई आइस है इसमें हमने शुगर डाल दिया तो उसका जो मेल्टिंग है ना पॉइंट वो बढ़ जाता है, कहने का मतलब ये है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये रॉन्ग है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कभी बढ़ता नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा घट जाता है, क्योंकि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट कोई भी नॉन वाटर सॉल्यूट डालने पे मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, घट जाता है। तो ऐसे से तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया पहली बात, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा थर्ड ये जो ऑप्शन आया वो आया ऑप्शन D। तो 9th का ऑप्शन क्या आएगा, D। आगे हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10th आता है एसिड, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन कैलकुलेट यूजिंग क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डबल द एक्चुअल वैल्यू, एसिटिक एसिड डायमराइज इन द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर जो आता है ऑप्शन ये क्या है, ये भी आपका वांट फैक्टर पर है। एक्चुअली क्या होता है, जो एसिटिक एसिड होता है उसका मोलर मास होता है 60, लेकिन बेंजीन वो डायमराइज हो जाता है, डबल हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो एसेसन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेसन का, तो इसका ऑप्शन है A। ओके, नेक्स्ट एसेसन आता है क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अगेन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से, ठीक है। सो यहाँ पर एसेसन रॉन्ग है, तो यहाँ पर सीधा आप कह सकते हो कि जो 11th है इसका ऑप्शन आएगा D, बिकॉज एसेसन इज रॉन्ग। 12th पे आते हैं हम। 12th वो कह रहा है कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। तो बार में ऑप्शन A आएगा, क्योंकि A फैक्ट्स भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ मोलरिटी चेंज होती है। 13 क्वेश्चन है, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब कोई नॉन वाटर सॉल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। देखिए ऊपर यहाँ पर क्या बढ़ा रहा था ना, जबकि घटता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर क्या है, द लोअरिंग इन द ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कोई नॉन वाटर सॉल्यूट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। आप अगर उसका ग्राफ अगर आप देखो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा A, कि एसेंशन भी सही है, रीज़न सही है, और रीज़न एसेंशन को एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ कम टू द वेरी वेरी एक्सेप्शनल केस फॉर 14, व्हेन मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गेट रेज, व्हेन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट इलेक्शन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। पहली बात तो ये है बेटा, आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, क्वालिटी प्रॉपर्टी हमेशा नॉन वाटर सॉल्यूट के लिए होती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर कहीं पर वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया तो बेटा ये कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हो। मिथेनॉल इज़ अ वॉलेटाइल सॉल्यूट, इट्स नॉट नॉन वाटर सॉल्यूट। ओके, तो हमेशा जब नॉन वाटर सॉल्यूट आता है ना बेटा, तभी क्वालिटी प्रॉपर्टी कम इन प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पे क्या वॉलेटाइल, तो बेटा ये दोनों ही गलत हैं। तो इस ऐसे केसेस में एसेसन एंड रीज़न बोथ आर रॉन्ग, समझिए। वैसे इसके चांसेस बहुत कम हैं, बट कुछ जगह पर पूछा गया था, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन नहीं लिखोगे, बल्कि आप ऐड करोगे बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सो एक बार इसको दोबारा से बता देते हैं कि क्या क्या ऑप्शन थे। तो बेटा पहला जो था इसका ऑप्शन है बेटा, पहले का ऑप्शन आएगा आपका क्या, A, ठीक है। दूसरे का ऑप्शन आएगा B, तीसरे का ऑप्शन आएगा बेटा A, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, पहले का ऑप्शन A में सॉल्विटी बढ़ रही है,
दूसरे का ऑप्शन यहाँ पर ये भी बता रहे ना कि एज़ोटोप हमेशा कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय डिफ्रैक्शन डिस्टिलेशन, तो ये भी बताता हूँ, ये एक फैक्ट है बेटा, ये एक फैक्ट है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एज़ोट्रोप क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, कंपोजिशन तो चेंज होती नहीं है, ठीक है। तीसरे का आंसर है ए, चौथे का है डी, पाँचवें का आएगा बेटा आपका सी, ठीक है। जो सिक्स्थ है क्वेश्चन आपका बेटा, उसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन आएगा, सेवन्थ का आपका आएगा सी बेटा, और जो एट्थ है उसका आएगा आपका सी, ठीक है। जब अब आते हैं आपके नाइन्थ में, जो नाइन्थ है उसका आंसर आएगा आपका डी, टेंथ का आपका आएगा ए, 11th का आपका आएगा डी, और 12th का आपका आएगा ए, एंड 13 का आएगा आपका ए, जबकि 14 का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं यहीं पर ही कि अगर आपको दे देता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं अब हम कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ सेल विद अ पेयर ऑफ सेम टाइप ऑफ हाफ सेल, चेंज इन कंसंट्रेशन वेरीज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो बेटा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ सेल विद अ पेयर ऑफ सेम टाइप ऑफ हाफ सेल, कि क्या हम ऐसा कोई सेल रख सकते हैं जिसका इलेक्ट्रोड सेम हो। रीज़न चेंज इन कंसंट्रेशन वेरीज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है, इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, 2 सेल जिनका इलेक्ट्रोड सेम हो लेकिन दोनों में कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल आपने एक में जिंक रोड रखा, एक में जिंक रोड रखा, एक में रखा 1 मोलिटी सॉल्यूशन, एक में रखा 2 मोलिटी सॉल्यूशन, तो दिस इज अ कंसंट्रेशन सेल। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, हम ऐसा सेल बना सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे चेंज आता है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन चेंज होगा तो आयंस चेंज हो जाएंगे, आयंस चेंज होंगे तो मोबिलिटी ऑफ आयन चेंज होगी, मोबिलिटी ऑफ आयन चेंज हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपका, तो इसका पहले का जो ऑप्शन है वो है आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन HCl इज इलेक्ट्रोलाइज ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ फॉर ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है। देखो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि जब आप NaCl को देखो, एक्वस NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस Cl माइनस, और उसके साथ जो वाटर होता है वो कैसे टूटता है, H और OH में, तो उसमें एनोड में ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का पोटेंशियल जो होता है ओवर पोटेंशियल कह रहे हैं ना, इट इज़ ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। एक्चुअली में अगर आप इसका E0 वैल्यू देखो ऑक्सीजन का तो ये कम आएगा, ठीक है। OH माइनस कैसे टूटता है, 2OH माइनस गिव्स अस O2 प्लस 2H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो इसलिए इसको हम कहते हैं ओवर पोटेंशियल। ओके, तो इसका भी ऑप्शन क्या है बेटा, ए। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कह रहा है मोलर क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। देखो वो ये कह रहा है कि जो मोलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो इंक्रीज होती है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि क्या होता है जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन यानी कि क्या कहते हैं मोल पर लीटर वैल्यू, ठीक है। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी यानी कि नीचे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आयंस बढ़ेंगे और मोबिलिटी जो आयंस की हो जाएगी वो कंसंट्रेशन के साथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान दो, जब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो मोबिलिटी जो आयंस की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मोलर क्वांटिटी हमेशा मोबिलिटी ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे डिल्यूशन बढ़ेगा यानी कि पानी का अमाउंट बढ़ाते रहोगे तो आयंस फ्री होते रहेंगे, जितना आयंस फ्री होंगे उतना मूवमेंट ज़्यादा होगा तो मोलर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ नहीं, यहाँ पर भी ऑप्शन होगा ए। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, ठीक है। ये यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, हाइड्रोजन का हमेशा 0 होता है। देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस एट द इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन इंटरफेस इन दिस केस, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। वो इसलिए गलत है, वो कह रहा है देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस एट द इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड में, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड में होता है, ठीक है। वो कह रहा है इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन इंटरफेस इन दिस केस, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस एट द इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन इंटरफेस इन दिस केस, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एसेसन सही है लेकिन रीज़न जो है वो एक स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। हालांकि फर्स्ट ए ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि एसेसन सही है लेकिन रीज़न, इसका जो रीज़न है इसको समझा नहीं पा रहा। लेकिन यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट सही है, रीज़न जो स्टेटमेंट वो पूरी तरह क्या गलत है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो डिफरेंस करके ज़ीरो आता है। ये तो कह रहा है ही नहीं, नो पोटेंशियल डिफरेंस, जो रॉन्ग है। तो इसलिए सी 18 का ऑप्शन आएगा आपका सी। 19 के में आते हैं। 19 कह रहा है, एसेसन कह रहा है रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस रिक्वायर्ड 2 फैराडे ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही है, क्योंकि Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu, तो 2 है तो 2F आएगा। फैराडे इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फैराडे जो होता है इट इज़ इक्वल टू, जो फैराडे होता है क्या लिखा है, फैराडे इज इक्वल टू 1 चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ इसको भी दोनों को देख लो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये इसको समझा भी रहा है, क्योंकि 2 फैराडे ऑफ चार्ज मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि N2 है ना यहाँ पर। ओके, तो बिल्कुल सही है जी। 20th पे आते हैं, एसेसन फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री। बिल्कुल सही है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। फ्यूल सेल यूजेस हाइड्रोजन लाइक फ्यूल अलॉन्ग विद ऑक्सीजन फॉर करंट प्रोडक्शन। नहीं जी, करंट प्रोडक्शन नहीं करता, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो एसेसन सही है, लेकिन जो रीज़न है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है ना वो क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी। 21वें क्वेश्चन में आते हैं। एसेसन कह रहा है लेक्लांची सेल गिव कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है, और रीजन दे रहा है द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ बटन सेल डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। देखो बेटा, यहाँ पर ये लेक्लांची सेल गिव कांस्टेंट वोल्टेज, ये रॉन्ग है। मर्करी सेल देता है, लेक्लांची सेल नहीं देता। ठीक है, जो लेक्लांची सेल होता है जिसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं, इट डज नॉट गिव कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, कह रहा है गिव्स कांस्टेंट, तो ये बेटा एसेसन रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर ये एसेसन क्या है आपका, रॉन्ग। तो ये यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका डी। ठीक है, क्योंकि जब एसेसन रॉन्ग होता है तो ऑप्शन डी होता है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, कह रहा है वो कि कोटिंग आयरन विद जिंक प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, जब आयरन पर जिंक कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट कोटिंग आयरन विद जिंक प्रिवेंट रस्टिंग, यानी कि जब आयरन पर जिंक की कोटिंग की जाती है तो वो रस्टिंग को रोकता है। ओके, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, द कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल। ओके, तो बेटा देखो यहाँ पर ये एसेसन तो बिल्कुल सही है कि जिंक की जब कोटिंग की जाती है जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिससे आयरन की रस्टिंग रुक जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, द कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट द मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल, ये रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता, वो एयर के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं रोक सकता उसको। ठीक है, वो हाँ, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑक्सीजन होता है, लेकिन आयरन भी उसके कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका, तो यानी यहाँ पर जो आपका 22वां है, इसका ऑप्शन है डी। ओके, तो यहाँ पर आप 22वां का जो ऑप्शन है आएगा वो आएगा सी, क्योंकि यहाँ पर एसेसन तो बिल्कुल सही है, लेकिन रीज़न आपका क्या रॉन्ग है। नेक्स्ट आते हैं हम 23वें, एसेसन मोर नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेटर देयर द पावर टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव देयर इज़ अ टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो जी 23वें में आपका जो एसेसन है वो गलत है जी, कि जितना नेगेटिव होगा उतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। गलत है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जी जितना नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें सीधा ऑप्शन है डी। अब आते हैं 24वें में, उसने बोला हुआ है सेकेंडरी सेल आर विच कैन बी रिचार्ज आफ्टर यूज़। बिल्कुल सही है। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइज बैक टू द इनिशियल रिएक्टेंट ड्यूरिंग रिचार्ज ऑफ द सेल। बिल्कुल सही है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होते हैं। तो जी इसका ऑप्शन है ए, क्योंकि एसेसन भी सही है और रीज़न भी बिल्कुल सही है, और रीज़न बता रहा है क्यों होता है, क्योंकि जब आप रिचार्ज करते हो तो वो रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइज का जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट से फिर वो रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। इसका एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट आता है आपका बेटा कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिल्यूशन। रीज़न दिया है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डिल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है डिल्यूशन के साथ, क्योंकि कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर। मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है, लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिल्यूशन, डिल्यूशन डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सोल्यूशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एसेसन रीज़न। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, कोई भी डाउट
ask me in the comment box. And if you like this video, give a like and subscribe to my channel. Thanks for watching and all the best for your coming exam.